जय माता दी। माता रानी की कृपा सदा आप पर बनी रहे। अब सुने आगे की कथा। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, सुखदेव जी का जन्म किस प्रकार हुआ और किस प्रकार से उन्होंने इस संहिता का सम्यक अध्ययन कर लिया। आपके द्वारा ही वे अयोनिज कहे गए हैं, तो फिर अरनी से उनकी उत्पत्ति कैसे हुई? हे महामते, इसमें हमें बहुत ही संशय हो रहा है, आप उसका समाधान करें। हम लोगों ने पहले ही सुना है कि महातपस्वी सुखदेव जी गर्भ योगी थे। ऐसी स्थिति में उन्होंने इतने विस्तृत पुराण श्रीमद् देवी भागवत का अध्ययन कैसे कर लिया? सूत जी बोले, प्राचीन काल में एक समय सत्यवती के पुत्र व्यास जी सरस्वती किनारे अपने आश्रम में गौरैया पक्षी का एक जोड़ा देखकर आश्चर्यचकित हो गए। व्यास जी ने देखा कि अंडे से तत्काल पैदा हुए लाल मुख वाले सुंदर अंगों वाले एवं पंख रहित शिशु को घोंसले में ही छोड़कर वे दोनों उड़ गए और अत्यंत परिश्रम से चारा लाकर उस शिशु की चोंच में डालते हुए दोनों अत्यंत प्रसन्न होकर उस शिशु के अंगों को अपने अंगों से रगड़ते हुए प्रेम पूर्वक उसके सुंदर मुख को चूम रहे थे। व्यास जी उस शिशु में उन दोनों पक्षियों का ऐसा अद्भुत प्रेम देखकर चिंता में पड़ गए और मन ही मन सोचने लगे, यदि अपने पुत्र के प्रति पक्षियों में ऐसा प्रेम दिखाई दे रहा है, तो अपनी सेवा का फल चाहने वाले मनुष्यों में ऐसा प्रेम व्यवहार होने में आश्चर्य ही क्या है? क्या ये दोनों पक्षी इसका सुख साधन स्वरूप विवाह करके स्वयं सुखी रहते हुए इसकी वधू का सुंदर मुख देख पाएंगे? क्या इनकी वृद्धावस्था में यह धर्मनिष्ठ पुत्र पुण्य प्राप्ति के लिए इन दोनों की सेवा करेगा? धन आदि अर्जित करके क्या यह अपने माता पिता को संतुष्ट रखेगा? पुत्र के शरीर का आलिंगन और विशेष रूप से उसका लालन पालन इस संसार में सभी सुखों में उत्तम सुख कहा गया है। पुत्र रहित मनुष्यों की न तो सद्गति होती है और न तो उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसीलिए परलोक साधन के लिए पुत्र से बढ़कर अन्य कोई उपाय नहीं। मनु आदि ऋषियों ने भी धर्मशास्त्रों में कहा है कि पुत्रवान मनुष्य स्वर्ग प्राप्त करता है और पुत्रहीन व्यक्ति को स्वर्ग प्राप्ति कभी नहीं होती है। इस बात में अनुमान की कोई आवश्यकता ही नहीं, अपितु यह प्रत्यक्ष रूप में भी देखा जाता है। साथ ही यह वेद स्मृति आदि का भी सनातन वचन है कि पुत्रवान मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। रोगावस्था में तथा मरण काल में भूमि शैया पर पड़ा हुआ संतानहीन प्राणी दुखी होकर अपने मन में विचार करता है कि मेरे घर में पर्याप्त धन है, अनेक प्रकार के पात्र हैं तथा मेरा यह भवन भी अत्यंत सुंदर है, किंतु अब इनका स्वामी कौन होगा? इस प्रकार उस प्राणी का मन अति दुखी होकर भ्रमित होता रहता है। इसीलिए उस भ्रांत मन वाले प्राणी की दुर्गति अवश्य ही होती है। इस प्रकार अनेकानेक चिंतन करके और बार बार लंबी तथा गर्म सांसें लेकर सत्यवती पुत्र व्यास जी का मन अत्यंत खिन्न हो गया। इसके बाद अपने मन में बहुत सोच विचार करके अंततः दृढ़ निश्चय करके वे तपस्या के लिए मेरु पर्वत पर चले गए। उन्होंने अपने मन में विचार किया, मैं विष्णु, रुद्र, इंद्र, ब्रह्मा, सूर्य, गणेश, कार्तिकेय, अग्नि एवं वरुण इन देवताओं में किस देवता की आराधना करूं, जो वर प्रदान करने में उदार तथा अभिष्ट फलों को देने वाला हो। इस प्रकार व्यास जी विचार कर ही रहे थे कि उसी समय संयोगवश मुनि श्रेष्ठ नारद जी हाथों में वीणा धारण किए हुए वहां आ गए। उन्हें देखकर सत्यवती पुत्र व्यास जी अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने उन्हें अर्घ्य तथा आसन प्रदान करके उनसे कुशल समाचार पूछा। व्यास जी बोले, संतानहीन व्यक्ति की सद्गति नहीं होती और कभी भी उसके मन में सुख की अनुभूति नहीं होती। इसी बात को लेकर मैं अत्यंत दुखी हूँ और बार बार यही सोचता रहता हूँ, मैं अपनी अभिलाषा पूर्ण करने के लिए किस देवता को अपनी तपस्या से प्रसन्न करूँ। इसी चिंता में पड़ा हुआ हूँ। अब इसके समाधान हेतु मैं आपकी शरण में हूँ। हे महर्षि, आप तो सब कुछ जानने वाले हैं। हे कृपा सिंधु, आप मुझे शीघ्र ही बताएं, मैं किस देवता की शरण में जाऊं जो मुझे प्रसन्न होकर पुत्र प्रदान कर दे। सूत जी बोले, व्यास जी के द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर वेद वेता तथा महामना महर्षि नारद अत्यंत प्रेम पूर्वक व्यास जी से कहने लगे कि हे महाभाग, आपके द्वारा जो प्रश्न यहाँ मुझसे पूछा गया है
वैसा ही प्रश्न पूर्व काल में मेरे पिता ब्रह्मा जी ने मधुसूदन भगवान विष्णु से किया था। मेरे पिता ब्रह्मा जी कौस्तुभ मणि के प्रभाव से दीप्तिमान शंख चक्र गदा और पद्म धारण करने वाले, पीले वस्त्र धारण करने वाले, 4 भुजाओं वाले, श्री वस्त्र चिन्ह से विभूषित वक्ष स्थल वाले, सभी लोकों के कारण स्वरूप देवादिदेव जगत गुरु जगदीश्वर वासुदेव देवेश जगतपति श्रीनाथ विष्णु को ध्यान में अवस्थित होकर कठोर तप करते हुए देखकर अत्यंत विस्मय में पड़ गए और उन्होंने पूछा, हे देवादिदेव, हे जगन्नाथ, हे भूत भविष्य वर्तमान के स्वामी, आप किस लिए यह कठोर तपस्या कर रहे हैं? हे देवेश, यह देखकर मैं परम विस्मय में पड़ गया हूँ कि समस्त विश्व का स्वामी होते हुए भी आप ऐसा ध्यान कर रहे हैं। भला इससे बढ़कर अन्य कौन सी विचित्र बात होगी? आपके नाभि कमल से निकलकर मैं संपूर्ण लोकों का करता हूँ। हे लक्ष्मीपति, आपसे श्रेष्ठ कौन देवता है? उस देवता को मुझे बताइए। हे जगन्नाथ, मैं तो यही जानता हूँ कि आप ही आदि स्वरूप, सबके कारण, निर्माता, पालनकर्ता, संहारक तथा सभी कार्यों को संपादित करने वाले हैं। हे महाराज, आपकी इच्छा से ही मैं इस जगत के रचना कार्य में प्रवृत्त होता हूँ और सदा आपके ही आदेश से शंकर जी प्रलय अवस्था में इस जगत का संहार करते हैं। हे ईश्वर, आपकी आज्ञा से ही सूर्य आकाश में भ्रमण करता है, शुभ तथा अशुभ हवा चलती है, अग्नि ताप धारण करती है और मेघ वृष्टि करता है। तो फिर आप किस देवता का ध्यान कर रहे हैं? यही मेरी शंका है। मैं तो तीनों लोकों में आपसे बढ़कर अन्य किसी देवता को नहीं जानता हूँ। मैं आपका भक्त हूँ, इसीलिए कृपा करके मुझे इस रहस्य को बताइए, क्योंकि यह सर्वविदित है कि महान लोग अपने भक्तों से कुछ भी गोपनीय नहीं रखते। ब्रह्मा जी का वचन सुनकर भगवान विष्णु उनसे बोले, हे ब्रह्मा जी, अब मैं आपको आपके मन की बात बताता हूँ, आप उसे एकाग्र चित्त होकर सुने। यद्यपि सभी देव दानव मानव यही जानते हैं कि आप जगत की रचना, मैं जगत का पालन और भगवान शिव जगत के संहार के परम कारण हैं, तथापि वेद तत्वज्ञ विद्वान यह तर्क न करते हैं कि किसी शक्ति के द्वारा ही आप सृष्टि के कर्ता हैं, मैं भरता हूँ और शंकर जी हरता हैं। जगत की रचना के लिए आप में राजसी शक्ति विद्यमान है, मुझ में सात्विक शक्ति स्थित है तथा शिव जी में तामसी शक्ति बताई गई है। उस शक्ति के न रहने पर आप ना तो इस सृष्टि की रचना कर सकते हैं, ना मैं पालन कार्य में समर्थ हो सकता हूँ और ना ही शंकर जी इस जगत का संहार कर सकते हैं। हम सभी निरंतर उसी शक्ति के अधीन रहते हैं। हे ब्रह्मा जी, अब प्रत्यक्ष परोक्ष से संबंधित दृष्टांत भी आप सुनिए। इसमें कोई संशय नहीं कि मैं परतंत्र होकर शेष शैया पर शयन करता हूँ और उसी शक्ति का आश्रय लेकर मैं कभी लक्ष्मी जी के साथ सुखपूर्वक विहार करता हूँ और कभी दानवों के साथ अत्यंत भीषण शरीर को चूर्ण कर देने वाला तथा लोगों को भयभीत कर देने वाला युद्ध भी करता हूँ। हे धर्मज्ञ, आप यह तो प्रत्यक्ष जानते हैं कि पूर्व समय में मेरे द्वारा उस महासिंधु में 5000 वर्षों तक भीषण बाहु युद्ध किया गया था। हे देव, मेरे कान की मैल से उत्पन्न अत्यंत दुष्ट तथा अहंकारी मधुकैटभ नामक दोनों दानवों का मैंने देवी की कृपा से ही संहार किया था। हे महाभाग्य, क्या आप उस समय परात पर कारण स्वरूपा महाशक्ति को नहीं जान पाए थे? अतः बार बार क्यों पूछ रहे हैं? उसी शक्ति की इच्छा से मैं परम पुरुष के रूप में महासागर में विचरण करता हूँ और विभिन्न युगों में कच्छप, वराह, नरसिंह तथा वामन रूप में अवतरित होता रहता हूँ। भला ऐसा कौन होगा जो लक्ष्मी जी के साथ सुखदायक विहार का त्याग करके मत्स्य आदि नीच योनियों में जन्म लेगा? यदि मैं स्वतंत्र होता तो सुखदायिनी शेष सैया को छोड़कर गरुड़ रूपी आसन पर बैठकर महाभयंकर युद्ध क्यों करता? हे अज, प्राचीन काल में एक बार आपके सामने ही धनुष की प्रत्यंचा टूट जाने के कारण मेरा सिर छिन्न हो गया था। तब शिल्पकारों में श्रेष्ठ आपने फिर से मेरे धड़ पर घोड़े का सिर जोड़ दिया था। हे लोक निर्माता, उसी समय से मैं हेयग्रीव नाम से लोक प्रसिद्ध हुआ।
यह सब आपके सामने घटित हुआ था। यदि मैं स्वाधीन होता तो संसार में यह विडंबना कैसे होती। अतएव मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, अपितु सर्वथा उसी शक्ति के अधीन हूँ। मैं निरंतर उसी शक्ति का ध्यान करता हूँ। मैं इसके अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं जानता। नारद जी बोले, हे व्यास जी, भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से जो कुछ कहा था वे सारी बातें मेरे पिता ब्रह्मा जी ने मुझसे कही थी। अतः आप भी कल्याणकारी पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से सर्वथा संशय रहित होकर अपने हृदय कमल में देवी भगवती के चरणों का ध्यान कीजिए। वे देवी आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करेंगी। सूत जी बोले, नारद जी के ऐसे कहने पर सत्यवती पुत्र व्यास जी देवी के चरणों में अपना ध्यान केंद्रित करते हुए तपस्या के लिए पर्वत पर चले गए। अब इससे आगे की कथा का रसपान हम अगले अध्याय में करेंगे। जय माता दी। अब सुने श्री दुर्गा चालीसा। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे दुख हरनी। निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तीहूं लोक फैली उजियारी। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भ्रुकुटी विकराला। रूप मातु को अधिक सुहावे, दरस करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति लय कीना, पालन हेतु अन्न धन दीना। अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम्ही आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल सब नाशनहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुम्हारे गुण गावें, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित ध्यावें। रूप सरस्वती को तुम धारा, देश बुद्धि ऋषि मुनि बारा। धरियो रूप नरसिंह को अम्बा, प्रकट भई फाड़ कर खम्बा। रक्षा करी प्रहलाद बचायो, हिरणाक्ष को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धरो जग माही, श्री नारायण अंग समाही। सिर सिंधु में करत विलासा, दया सिंधु दीजे मन आसा। हिंगलाज में तुम्ही भवानी, महिमा अमित न जात बखानी। मातंगी धूमावती माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जगतारिणी, छिन्न भाल भव दुख निवारणी। के हरिवाहन सोह भवानी, लांगुर वीर चलत अगवानी। कर में खप्पर खड़ग विराजे, जाको देख काल डर भाजे। सोहे अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठत शत्रु ही शूला। नगर कोट में तुम्ही विराजत, तीहूं लोक में डंका बाजत। शुंभ निशुंभ दानव तुम मारे, रक्त बीज संखन संघारे। महिषासुर नृप अति अभिमानी, जेहि अघभार मही अकुलानी। रूप कराल कालिका धारा, सैन सहित तुम तीह सहारा। परि गाढ़ संतन पर जब जब, भई सहाय मात तुम तब तब। अमरपुरी और बासब लोका, तब महिमा सब रहे अशोका। ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी। प्रेम भक्ति से जो जस गावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। ध्यावे जो नर मन लाई, जन्म मरण ताको छूट जाई। जोगी सुर मुनि कहत पुकारी, योग न हो बिन शक्ति तुम्हारी। शंकराचार्य तप कीनो, काम और क्रोध जीत सब लीनो। निश दिन ध्यान धरो शंकर को, काहू काल नहीं सुमिरो तुमको। शक्ति रूप को मरम न पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो। शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्ब भवानी। भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, दई शक्ति नहीं कीन विलंबा। मोको मातु कष्ट अति घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। आशा तृष्णा निपट सतावे, रिपु मूरख मोहि अति डर पावे। शत्रुनाश कीजे महारानी, सुमिरो एक चित तुम्हें भवानी। करो कृपा हे मातु दयाला, रिद्धि सिद्धि दे करहु निहाला। जब लगी जीऊं दया फल पाऊं, तुम्हरो यश मैं सदा सुनाऊं। दुर्गा चालीसा जो गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। देवी दास शरण निज जानी, करहु कृपा जगदम्ब भवानी। शरणागत रक्षा करे भक्त रहे निशंक, मैं आया तेरी शरण मातु लीजिए अंक। जय माता दी। आइए अब हम सब मिलकर माता रानी की आरती करें।
ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत मैया जी को निश दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी ओम जय अम्बे गौरी। मांग सिंदूर विराजत टीको मृग मद को, मैया टीको मृग मद को, उज्ज्वल से दो नैना उज्ज्वल से दो नैना चंद्र बदननी को, ओम जय अम्बे गौरी। कनक समान कलेवर रक्तांबर राजे, मैया रक्तांबर राजे, रक्त पुष्प गलमाला कंठन पर साजे, ओम जय अम्बे गौरी। के हरिवाहन राजत खड़ग खपर धारी, मैया खड़ग खपर धारी, सुर नर मुनि जन सेवत सुर नर मुनि जन सेवत, तिनके दुख हारी ओम जय अम्बे गौरी। कानन कुंडल शोभित नासाग्रे मोती, मैया नासाग्रे मोती, कोटिक चंद्र दिवाकर कोटिक चंद्र दिवाकर, राजत सम ज्योति ओम जय अम्बे गौरी। शुंभ निशुंभ विडारे महिषासुर घाती, मैया महिषासुर घाती, धूम्र विलोचन नैना धूम्र विलोचन नैना, निश दिन मदमाती ओम जय अम्बे गौरी। 64 योगिनी गावत नृत्य करत भैरो, मैया नृत्य करत भैरो, बाजत ताल मृदंगा बाजत ताल मृदंगा, और बाजत डमरू ओम जय अम्बे गौरी। भुजा चारति शोभित खड़ग खपर धारी, मैया खड़ग खपर धारी, मन वांछित फल पावत मन वांछित फल पावत, सेवत नर नारी ओम जय अम्बे गौरी। कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती, मैया अगर कपूर बाती, श्रीमाल के तुम राजत श्रीमाल के तुम राजत, कोटि रतन ज्योति ओम जय अम्बे गौरी। श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे, मैया जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी कहत शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे ओम जय अम्बे गौरी। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन ध्यावत मैया जी को निस दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी ओम जय अम्बे गौरी। ओम जय अम्बे गौरी।